हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार सतर्क। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला, रोज कर रहे हैं समीक्षा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को इसका इशारा किया है। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए सरकार जल्द फैसला ले सकती है। मंत्री ने कहा है कि मानवता को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिन कोविड की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पहले ही सब बारात और होली लोगों को अपने घरों में ही मनाने का आदेश दिया गया है। सरोल की शोभा यात्रा पर भी रोक लगा दिया गया है। राज्य में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में मरीजों की संख्या 3 गुना इजाफा हुआ है। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1175 हो गई है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर की आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई का 2 नक्सली गिरफ्तार। रामगढ़ के व्यापारी से पैसा वसूल कर लौट रहे थे दोनों और मांझी में घात लगाई। रांची पुलिस ने किया अरेस्ट, 3 लाख रुपए और नक्सली पर्चा बरामद। रांची पुलिस ने शुक्रवार को पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। रांची के एसएसपी एसके झा को सूचना मिली थी कि ये दोनों रामगढ़ के कारोबारी से वसूली कर रकम लौट रहे हैं और मांझी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस इसे दबोच ली है। गिरफ्तार नक्सलियों में आश्रम महतो उर्फ गोप और इमानुअल बारला शामिल है। इन दोनों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए कैश और पीएलएफआई का लेटर पेड, पैसा वसूली की रसीद और टीवीएस स्कूटी और 3 मोबाइल जब्त की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पतालों में कोविड बेड बढ़ाने का निर्देश। सूबे में संक्रमण की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। विदेशों के साथ साथ प्रभावित प्रदेशों से आने वालों की गहन निगरानी के बाद अब स्वास्थ्य विभाग उपचार की तैयारी में जुट गया है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर जिलों में कोरोना मरीजों के उपचार को लेकर बेडों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही उपचार को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। सचिव ने 30 अप्रैल तक राज्य में 11,050 बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जिसमें वर्तमान में मरीजों के ट्रेड को देखते हुए रांची में सर्वाधिक 1500 और पूर्व सिंहभूम में 1200 बेड की व्यवस्था करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 मार्च तक पुलिस वालों की छुट्टी रद्द। हेमंत सोरेन सरकार का फैसला। झारखंड पुलिस में 30 मार्च तक तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई है। होली व सब बारात को लेकर पुलिस वाले अब 30 मार्च तक छुट्टियां नहीं ले सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों के एसपी इकाई प्रमुख को जारी कर दिया है। आदेश में दिया गया है कि त्योहारों पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने, विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो इस पर नजर रखें। पुलिस की गश्त तेज करें, असामाजिक तत्वों पर नजर रखें, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध अभियान भी चलाएं। पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश में लिखा है कि त्योहारों पर अपराध नियंत्रण व अन्य पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के मद्देनजर उनकी छुट्टी रद्द की गई है। विशेष परिस्थितियों में वे अपने एसपी या नियंत्रण पदाधिकारी से छुट्टी ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4 अप्रैल से 45 साल तक के सभी लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। झारखंड में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना टीकाकरण 4 अप्रैल से शुरू होगा। केंद्र के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जिलों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। अभी तक हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 से 59 वर्ष आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को टीकाकरण किया जाता था। लेकिन 4 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंद के दौरान जिला परिषद चौक को किया गया जाम। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के आह्वान पर हजारीबाग में सीपीआई के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में जिला परिषद चौक NH 33 को सुबह 9 बजे जाम कर दिया गया। जाम से सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री मेहता ने कहा कि किसान आंदोलन के 120 दिन से अधिक हो गया है और इस दरमियान 250 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। फिर भी केंद्र सरकार हठ धर्मिता से किसानों से बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी के पास बंगाल में चुनाव प्रचार करने का समय है, किसानों से वार्ता करने का समय नहीं है। किसानों की मुख्य मांग है कि 3 काले कृषि कानून वापस ले, एमएसपी को कानून दर्जा देने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगवाने के बाद बुजुर्ग महिला की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में तोड़ादम, बेटे का आरोप। झारखंड के खूंटी में गुरुवार को एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बेटे ने आरोप लगाया है कि 20 मार्च को कोरोना का टीका लेने के बाद महिला को बुखार आने लगा, जिसके बाद उसे रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उसी दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि रिम्स प्रबंधक का कहना है कि महिला की मौत टीका लेने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि अन्य बीमारियों के कारण हुई है। दरअसल खूंटी की रहने वाली बुजुर्ग महिला लक्ष्मणी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को मौत हो गई है। महिला की मौत पर उसके बेटे ने आरोप लगाया है कि 20 मार्च को जो है कोरोना का टीका लेने के बाद उसकी मां को बुखार आने लगा, जिसके बाद परिवार वालों ने उन्हें जो है रांची रिम्स में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। हालांकि रिम्स प्रबंधक का कहना है कि महिला की मौत किसी बीमारी के कारण हुई है, इसका कोरोना के टीके से कोई मतलब नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से उड़ीसा के लिए ट्रेनों में सफर करना होगा आसान। पुरी से हटिया के लिए चलेगी ये ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन शुरू की जा रही है। इसी क्रम में झारखंड से उड़ीसा का सफर आसान करने के लिए 1 अप्रैल से एक ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। पुरी से हटिया के बीच चलने वाली इस ट्रेन से यात्रा करने में लोगों को राहत मिलेगी। 1 अप्रैल से पुरी हटिया पूरी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। ट्रेन संख्या 08452 प्रतिदिन पुरी से जो है रात्रि 8:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगली सुबह जो है 10:45 में हटिया स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 08451 हटिया पुरी स्पेशल हटिया से शाम 4 बजे प्रस्थान करेगी और अगली सुबह 6:10 पर पुरी पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में सड़क हादसे में 2 की मौत। राहत कार्य में लगे पुलिस की गाड़ी को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, एक हवलदार और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा जो है जिले के चौपारण में दनुआ घाटी के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि यहाँ पुलिस वैन और जो है ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। इसमें पुलिस वैन चालक और जो है ट्रक चालक की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे की है। जानकारी के अनुसार चौपारण पुलिस एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखने के लिए गई थी। इसी दौरान एक जो है अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में हवलदार जो है मृत्युंजय पासवान चालक व दुर्घटना जो है ग्रस्त ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जो घटनास्थल पर 1 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति मच गई। जीटी रोड होने के कारण यहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बाद में चौपारण पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज का समय शुरू, बदला गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लाभुकों को दिए जा रहे कोविशील्ड वैक्सीन का अंतराल 28 दिनों से बढ़ाकर अब 56 दिन कर दिया गया है। अर्थात जो है कोविशील्ड का पहला डोज लेने के बाद अब दूसरा डोज को 56 दिन के बाद दिया जा सकेगा। इस संबंध में झारखंड स्वास्थ्य मिशन के अभियान निर्देशक ने धनबाद सहित सभी जिलों के सिविल सर्जनों को गाइडलाइन भेजा है। गाइडलाइन के बाद जो है धनबाद में भी इसका पालन शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। पहले भी जो है फील्ड वैक्सीन का पहला डोज देने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज जो है देना अनिवार्य था, तभी टीकाकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी। लेकिन जो है अब इसे अधिकतम 56 दिन अथवा 8 हफ्ते का कर दिया गया है। इससे वैसे लाभुकों को जो है राहत मिलेगी जो तय समय पर 28 दिनों के भीतर अपना दूसरा डोज नहीं ले पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड के इन जिलों में बढ़ेगी गर्मी। जाने होली में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। शुक्रवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई एक जिलों में सुबह से ही जो है तेज धूप खिली रही और दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि जो है होली के दौरान 28 और 29 मार्च को जो है रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे जो है शहर के अधिकतम या न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग द्वारा जारी अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 26 मार्च से 1 अप्रैल तक राज्य में जो है मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले महीने के दूसरे सप्ताह में राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में तेज गर्मी पड़ेगी। पहले सप्ताह राज्य का औसत तापमान 34 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं दूसरे सप्ताह में औसत तापमान 35 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम मुख्य रूप से साफ रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई यात्रा करने से पहले जान ली ये बातें, नहीं तो डाल दिया जाएगा नो फ्लाई सूची में। यदि आप हवाई यात्रा का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा है कि हवाई अड्डा अधिकारियों को जो है निर्देश किया गया है कि वे कोरोना से संबंधित SOP और दिशा निर्देशों का पालन न करने पर यात्रियों को नो फ्लाई सूची में डाल दे। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए पुरी ने कहा है कि हम कोरोना
महामारी के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही समस्या पैदा कर रही है। नागरिक उड़ान महानिर्देशालय को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आगे मंत्री ने कहा है कि हमने कोरोना संक्रमण को लेकर एसओपी और दिशा निर्देश जारी करने का काम किया है। कुछ लोग लापरवाह हैं, हमने उनको नो फ्लाई सूची में डालना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल स्रोतों को बचाने की चिंता, रांची के डीसी का 7 सीओ से सवाल। जल स्रोतों को मुक्त कराने में क्यों हो रही है देरी और अतिक्रमण कब तक हटाया जा सकेगा? रांची के विभिन्न जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने संबंधित हाईकोर्ट में दायर पीएलआई की सुनवाई और चीफ जस्टिस की फटकार के बाद रांची डीसी छवि रंजन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने रांची के विभिन्न जल स्रोतों से संबंधित सीओ को इसे न केवल जल्द अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा है, बल्कि नियमानुसार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य हॉस्पिटल के 7वें मंजिल पर लगी आग। अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, नुकसान का कर रहे हैं आकलन। रांची के मेन रोड स्थित राज्य हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह आग लग गई। आग 7वें मंजिल पर लगी, इसका धुआं 8वें 9वें तल्ले पर भर गया। इस कारण कुछ घंटों के लिए अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल प्रबंधक योगेश गंभीर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, किसी मरीज को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। 9वें मंजिल से नीचे आने वाले एक मरीज ने बताया कि धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि दम घुटने लगा था, जान बचा के नीचे भागी। उन्होंने बताया कि सुबह के समय अचानक छत पर धुआं देखकर हम लोग घबरा गए, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में उल्टा ना पड़ जाए भाजपा का दावा। मधुपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा द्वारा गंगा नारायण सिंह को प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही अटकलों का दौर भी आरंभ हो गया है। दरअसल आजसू पार्टी से उन्हें भाजपा में शामिल कराकर चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। इससे इस सीट पर प्रबल दावेदार रहे पूर्व मंत्री राज पल्लीवार को झटका लगा है। हालांकि पल्लीवार ने संगठन के निर्णय के साथ रहने की बात पूर्व में कही है, लेकिन उनकी अनदेखी किए जाने से समर्थक नाराज है। इसका विपरीत असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है। बताते हैं कि कुछ वरीय नेताओं की नाराजगी का खामियाजा परिवार को उठाना पड़ा है। यही वजह है कि टिकट की रेस में वे पिछड़ गए और विगत विधानसभा में तीसरे नंबर पर रहे। आजसू पार्टी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को भाजपा ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। गंगा नारायण 30 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद यह चुनाव प्रचार अभियान में तेजी आएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।